हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। तो हमने कल 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देख लिए थे, sp, sp2 एंड sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिए थे और आज हम देखेंगे फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन sp3d एंड sp3d2 एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। 1s ऑर्बिटल एंड 3p एंड 1d ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स to form sp3 hybrid orbital and the process is known as sp3 hybridization। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हम PCl5 ले सकते हैं। तो PCl5 में आप देख सकते हैं फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो इसके लास्ट शेल में यानी कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 8 5। तो यहाँ से 3s2 3p3। ठीक है। तो इन ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो 3s2 में ये ऐसे होगा और 3p3 में 3 और ये 3d वैकेंट रहेगी। 1 2 3 4 5 ये वैकेंट रहेगी। अब हम यहाँ से इन एक्साइटेड स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और ये चला जाएगा d ऑर्बिटल में। ये यहाँ पे d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था जितने प्योर ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। तो प्योर ऑर्बिटल यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। ये यहाँ पे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 1s रहेगा, 3p रहेंगे और 1d रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब PCl5 यहाँ पे जो 5 क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड हैं उनका क्या होगा। तो क्लोरीन का आप देख सकते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और ये होता है 287। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखें तो 3s2 और 3p5 होगा। इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इसी से मतलब है लास्ट शेल से, क्योंकि लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अंदर के इलेक्ट्रॉनों से कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p5। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक क्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 5 हैं। तो वो सारे क्लोरीन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर इन 5 ऑर्बिटल्स के पास आ करके इनसे कंबाइंड हो जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे PCl5 के साथ में फॉस्फोरस के साथ में फॉस्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड क्लोरीन के प्योर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके PCl5 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जो PCl5 है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल एंड बाई पिरामिडल। ये इसकी इसकी ज्योमेट्री होगा। ये कुछ इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस सेंटर में रहेगा, क्लोरीन, देन क्लोरीन एंड
ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 1s ऑर्बिटल, 3p and 2d ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं SF6 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो SF6 में सल्फ़र का 16 होता है, 286। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3s2 और 3p4 होगा, तो और 3d वैकेंट रहेगा। तो यहाँ पे 3s2 ऐसे हो सकता है, 3p4 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, और d हमारा पूरा वैकेंट रहेगा। इन ग्राउंड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने प्योर ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा वो क्या होगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएंगे। 1s का बनेगा, 3p के बनेंगे और 2d के बनेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब देखिए सेंट्रल एटम के साथ 6 फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन का आपको पता है जैसे क्लोरीन का था उसी तरह से फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का 9 होता है तो 2 और 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2 और 2p5। तो 2s2 और 2p5 में 1 2 3 4 एंड 5 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ये जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने भी फ्लोरीन है सबके पास एक एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 6 फ्लोरीन है तो 6 के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये 6 फ्लोरीन यहाँ पे अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल का लेकर के आएंगे और इन 6 के 6 ऑर्बिटल से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ है और ये 6 फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स हैं। ये मिलकर के आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस तरह से SF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसकी अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स टू ईच अदर टू फॉर्म 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो IF7 ले सकते हैं। IF7 में आप देख सकते हैं I का जो लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5s2 एंड 5p5 एंड 5d वैकेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा
in ground state this 3 4 5 एंड ये 1 2 3 4 एंड 5 ये वैकेंट रहेगा। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये हो गया, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये जो पेयर्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 प्योर ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे हमारे। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से हाइब्रिड कौन कौन से प्योर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। 1s इन्वॉल्व है, 3p इन्वॉल्व है और 3d इन्वॉल्व है। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप देख सकते हैं F7 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं 7 का फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो इस तरह से होगी। हर एक फ्लोरीन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और हर एक फ्लोरीन अपना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पे आएगा और इनसे पेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। सभी फ्लोरीन यहाँ पे अपना अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे सेंट्रल एटम से जो ये अटैच्ड एटम होते हैं वो कैसे इससे अटैच होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको इन एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ आपको उसमें, जिससे आप विद इन अ सेकेंड अपना किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं। मींस कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं जिनमें आपके पास बहुत कम समय होता है, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड करें, तो इतनी डिटेल प्रोसेस ना करके आप बिल्कुल 1 सेकेंड के अंदर उस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं कि किस कंपाउंड में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे ये IF7 देख रहे हैं आप, आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा कंपाउंड है, इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप विद इन सेकेंड इसका हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल पाएंगे। कोई भी कंपाउंड हो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, प्लीज़ देखिएगा। और मेरे ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मैं बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ। थैंक यू।